गुरुजी, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? जी बिल्कुल होता है। अच्छा सवाल है। मृत्यु एकमात्र ऐसा भय है जो जीवन को बदतर बना देता है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से डरता है, चाहे महापुरुष ही क्यों न हो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। जिसे ऊर्जा खत्म नहीं होती, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। उसी प्रकार से आपका जो आत्मा है, आपका ये जो जीवन है, इस शरीर को छोड़ करके नया स्वरूप को प्राप्त करता है। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याशो न शोचति मारुतः। यानी शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता, नहीं कोई अग्नि इस आत्मा को जला सकती है, जल इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। तो ये स्पष्ट है कि हमारा शरीर नश्वर है और शरीर के बाद में जो मृत्यु होती है शरीर की, उसके बाद में भी जीवन है। तो आपने जो बात कही है वो बात कही है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में अपनी जिज्ञासा जो आप सभी को है, कई लोगों को है। जीवन का प्रवाह जो है वो अंतहीन है। जैसे ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, वैसे ही जीवन के साथ है। भ्रांति है ये हमारी कि जन्म और मृत्यु जो है वो ही जीवन है। यानी कि हमारे जीवन की शुभारंभ हम जब जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, जभी से जीवन चालू होता है। जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तभी हमारी मृत्यु हो जाती है। यह अपने आप में एक भ्रांति है। हम मुक्ति और मोक्ष को भी यहीं पर कंफ्यूज करते रहते हैं कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। हमें जितना भी ज्ञान है ये अपूर्ण धारणाओं के आधार पर इनकम्प्लीट है, परफेक्ट नहीं है। आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व पर सदैव प्रश्न उठाता रहा है कि आत्मा है या नहीं है, जबकि हमारे जो सनातन वैदिक ग्रंथ है उनके अंदर आदिकाल से ही यह वृहद ज्ञान प्रसारित होता रहा है। तो आत्मा जो है उसकी पराकाष्ठा यह है, उसकी शक्ति इतनी असीमित है कि उसको सिर्फ एक शरीर एक निश्चित समय अवधि तक, जिसे आप जीवन मानते हैं, जीवन काल मानते हैं, तब तक ही संभाल करके रखा जाता है। विज्ञान तो यहाँ तक कि आत्मा के परकाया प्रवेश के ऊपर भी अभी तक अनुत्तरित है। मृत ऊर्जा यानी कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा का जीवित शरीर की आत्मा का जो प्रवेश है, जिसे हम पजेशन बोलते हैं, वो एक सत्य है जबकि, और उसको विज्ञान ने अभी तक पूरी तौर पर पुष्टि नहीं की है। आप ये याद रखिए, एवरी सेल हैज़ गॉट इट्स ओन मेमोरी। हमारे जितने भी सेल्स हैं, ये इन सब की अपनी अपनी एक मेमोरी का कोश, एक रिजर्व है। जब तक ये आपस में जुड़े हुए हैं, जब तक परस्पर एक दूसरे के साथ में परस्पर लोकतंत्र है, तभी हमारा शरीर जो है वो गतिमान है। तो ये भौतिक शरीर की जो गतिशीलता है, जो अस्तित्व है, ये भी प्रत्येक सेल की कॉन्शियसनेस के आधार पर, उसकी जागृति के आधार पर है। तो अब ये है कि मेमोरी जो है उसका ट्रांसफ़र होना संभव है। हम जितने भी बातों को याद रखते हैं और कोई व्यक्ति चला जाता है, उसका शरीर नष्ट भी हो जाता है, तो मेमोरी सेल का जो वाइब्रेशन है वो जिंदा रहता है। वो किसी भी समय किसी को भी अपना सकता है, या कोई भी व्यक्ति अचानक योग्यताओं के आधार पर उसे अपना सकता है। जीवित व्यक्ति और जो गुरु जैसे हैं, वो शक्तिपात के माध्यम से अपना ज्ञान जो है वो दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि आप अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके अन्य गति के अंदर जा सकती है। देखिए, इसका एक वैज्ञानिक जो उदाहरण था वो ये प्राप्त हुआ जापान के अंदर, जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ। उसके कई सालों के बाद में नागासाकी का वो प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ पर वो एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, जहाँ पर वो विस्फोट हुआ था, उस जगह पर तस्वीरें खींची गई। तो एक बच्चा स्कूल जाता हुआ बस्ता लेकर के, उसका फोटोग्राफ धुंधला सा आया। तो ये कैसे आया? यानी कि ये स्पष्ट है
यदि फिजिकल मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिसे हम आत्मा कहते हैं, माइक्रोलाइफ बोलते हैं, वो भी डिकम्पोज हो। वो उसी फॉर्म में, उसी स्ट्रक्चर में, उसी शेप और साइज़ के अंदर कई बार रह जाते हैं। और यह आणविक परछाई का मामला है हमारे आधार पर। तो जीवन और शरीर परस्पर सहयोगी घटक है, एक दूसरे के कंपोनेंट है, किंतु भिन्न भी है, एक नहीं है। यानी कि जीवन का संभावना ज़ीरो है आत्मा के बिना, परंतु आत्मा की संभावना असीमित है, चाहे शरीर हो या नहीं हो। योग की समाधि अवस्था में जो मेरा निजी अनुभव रहा है वो ये रहता है कि अब हमारे जीते जी भी शरीर छोड़ करके हम जा सकते हैं, जिसे आजकल आधुनिक भाषा में कहा गया कि ट्रांस ट्रेवलिंग वो की जा सकती है। वैज्ञानिक और योगी अनुभव में कुछ समानता है मृत्यु को लेकर के, कि मृत्यु के ठीक पूर्व व्यक्ति घोर मानसिक झंझावात, दर्द, शारीरिक तनाव या जिसे कह सकते हैं सारी शक्तियों की एकाग्रता अचानक ही कुछ क्षणों के अंदर हो जाती है। और ये विज्ञान भी मानता है और ये हमारे सनातन योगी भी मानते हैं। तो मृत्यु के समय के जो अनुभव हैं वो मृत्यु विहीन शरीर जो रहता है उसकी आदतें वही रहती है, क्योंकि जिस शरीर में रहकर के उस आत्मा ने जिस प्रकार की आदतें डाली है वो मृत्यु के पश्चात भी रहती है और अंतिम समय तक रहती है। तो जिस क्षण मृत्यु आने वाली रहती है उस समय पर आंतरिक और बाहरी एक खिंचतान चलती, जोरदार खिंचतान। वो खिंचतान इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर पीड़ा, ताकत, संघर्ष का भाव शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर दिखता है। आप अस्पतालों में देख सकते हैं। और समझ शक्ति नाभि की हो जाती है, नाभि की केंद्रित हो जाती है, यानी कि सेंटर्ड होना। और एक ऐसे झटके के साथ में आत्मा निकलती है कि पूरे चेहरे पे एक मुक्ति का भाव आ जाता है। ये जो आत्मा निकलती है ये अनेक तरीके से निकल सकती है। आपकी आँखों से निकल सकती है, नाक से निकल सकती है, कान से निकल सकती है, गुप्तांगों से निकल सकती है, मुंह से निकल सकती है। तो कई प्रकार के इसके बाहर आने के सोर्सेस है, स्तोत्र हैं, रास्ते हैं। योगी जितने होते हैं उनकी आत्मा ब्रह्मारंध्र से निकलती है और उसे ही ऊर्ध्वगामी कहा जाता है, क्योंकि वे पवित्र प्राणात्माएं होती है। जितने भी हमारे शक्तियां हैं, जितनी भी हमारे अंदर के एफर्ट्स हैं, वो यादों के अंदर स्टोर रहती है। हमने जीवन भर जो किया वो यादें, स्मृतियाँ वो कभी भी नहीं मरती है। जब हम मरते हैं या मनुष्य जब मरता है तो जैसे रिवर्स प्ले मोड के अंदर सारे मस्तिष्क के अंदर जो स्टोर्ड मेमोरीज़ हैं वो सामने ही प्ले होती है, सामने ही उनको दिखने लगती है। मृत्यु पूर्व का ये समय मानव मस्तिष्क जो है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, उसकी असीमित विराट शक्ति का परिचय देता है। ये यादें जो गहनतम होती, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं काफ़ी मेमोरेबल होती है, वे संस्कार के रूप में आत्मा के साथ में प्रवाहित हो जाती है। तो आत्मा जो रहती है वो अपने उस शरीर के जितनी मेमोरीज है उनको साथ में लेकर के ट्रेवल करती है। मृत्यु का यह समय जब ये यादें उनके सामने पटल पे चलती रहती है मस्तिष्क में, वो देखते हैं एक एक, उनमें कई सारे बेहद आनंद वाले क्षण होते हैं, परंतु ज़्यादातर प्रायश्चित के क्षण होते हैं कि मैंने ये किया, मेरे सारे कर्म कुकर्म उस समय पे दिखते हैं। तो उस मृत्यु वाले शरीर के जीवन के कर्मों का साक्षी बनती है वो आत्मा। वो मरने वाले को बेहद थकाने वाला क्षण होता है। प्राण निकलते से ही आत्मा के लिए विश्राम का आगाज़ होता है कि अब उसको कुछ न कुछ आराम मिलेगा। तो अब इसके अंदर ये है कि आत्मा अभ्यस्त नहीं होती है इस परिस्थिति के लिए, उसे आदत रहती है शरीर का जरिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो उसे बेहद मुक्ति का भाव फील होता है, बेहद लाइट फील होता है, हल्का फील होता है, और क्षणिक विश्राम करने के बाद में उसकी यात्रा फिर प्रारंभ होती है। जिंदा रहते हुए जो ह्यूमन की मानव की जो आदतें हैं, रिश्ते हैं, स्वाद है, अभी भी रहते हैं। उनकी मुक्ति धीरे धीरे शनै शनै होती है, बहुत धीरे धीरे विलुप्त होती है। जो माइक्रो बॉडी, जो शरीर हम आत्मा का कह रहे हैं, वो शरीर विहीन होता है, बाहर नहीं होता है, उसका आना जाना बेहद सरल रहता है। पर उसके साथ की जिसे कह सकते हैं लिमिटेशंस ये होती है कि उसके रिश्ते रोते हुए बात करना चाहते हैं,
वे उनसे बात करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते। उन्हें यदि प्यास लगती है तो आदत है पानी पीने की, भौतिक जल को पीने की, तो वे पानी नहीं पी पाते, खा नहीं पाते, किसी को स्पर्श नहीं कर पाते, बस वो बैठ करके सारी घटनाक्रम को देखते रहते हैं, कैसे उसके जीवन का शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है, कैसे क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, तो सारी चीज़ें वो आत्मा देखती है। तो याद रखिए, कहते हैं ना कि लिव फुली पॉजिटिवली, हमें इसलिए पूरी तौर पर ज़िंदगी को जीना चाहिए कि हम कहीं प्रायश्चित लेकर के न जाए कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं जिया, इतना अच्छे अच्छे काम थे जीवन में करने को, वो नहीं कर पाए, इसलिए हम कहते हैं आज में जिए, बाद में जा कर के, ताकि मृत्यु के पश्चात प्रायश्चित न करना पड़े। तो ये सच है कि जीवन के बाद में भी इस जिंदगी के बाद में भी, इस जीवन के बाद में भी एक और जीवन है, हमारी आत्मा की वो यात्रा जारी रहती है।